कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। जम्मू पार्लिमानी सीट के लिए पोलिंग पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हो गई है। जम्मू में लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत वोटिंग हुई। कसीर तादाद में लोगों ने पोलिंग मराकज का रुख किया और अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ है। 17.8 लाख से ज्यादा वोटर इस बार वोट देने के अहल थे। 22 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है। जम्मू रियासी लोकसभा सीट जम्मू सांबा और रियासी अजला के अलावा राजौरी के कुछ अजला के इलाकों पर मुश्तमिल है। आज सुबह से ही मर्द, खवातीन, बुजुर्ग अफराद, नौजवान वोटर और पहली मरतबा वोट देने वाले वोटरों की खासी तादाद पोलिंग मराकज पर देखी गई। पोलिंग मराकज पर वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। वोटर्स में काफी जोश खरोश पाया गया। पोलिंग के लिए तमाम जरूरी इंतजाम किए गए थे। हमेशा होता ही है, मतदान के दौरान हमें अपना प्रतिनिधि चुनने का अवसर दिया जाता है। तो जमहूरियत डेमोक्रेसी की यही एक अच्छी चीज़ है, तो अच्छा लगता है। क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? देखिए, मेरी तो यही अपेक्षा है कि मजबूत और स्टेबल गवर्नमेंट आए और इसके साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन भी आए। सिर्फ केवल एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट से नहीं, जमहूरियत में एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन भी होनी चाहिए जो कि उनके कान खींच सके। स्टूडेंट के लिए अच्छी से अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, जॉब्स होनी चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट कम होनी चाहिए और यूथ को आगे बढ़ने का और मौका मिलना चाहिए। अपेक्षाएं यही हैं कि जो भी कैंडिडेट्स आएँ, जो भी आएँ, मतदाता चुन के आएँ, तो वो अच्छी तरह गवर्नमेंट चलाएं। जो हमारी परेशानियां हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, सैनिटेशन है, हेल्थ है, इन सब पे काम करें। अभी सरकार है कि वो सोसाइटी के वेलफेयर में काम करे और कुछ नहीं सर, यही मोटिव है, यही लेके चल रहा है कि एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस आए और जॉब्स के रिलेटेड थोड़ी अच्छी डेवलपमेंट हो। ये चाहते हैं कि हम वो सरकार चुने जो हमारे देश को आगे बढ़ा सके। जैसे कि अब हमारी जम्मू है जो स्मार्ट सिटी बन चुकी है, वैसे ही कुछ चाहिए कि हमारा देश और आगे बढ़ सके और अच्छी तरक्की करे। जमहूरियत में इंतखाबात अवाम की ताकत का मजहर है। आज भी कुछ ऐसे ही नज़ारे देखने को मिले। अवाम खास मर्द ख़वातीन, माजूर, नौबेहाता जोड़े और फर्स्ट टाइम वोटरों ने वोटिंग के अमल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुंदरबनी में 103 साल के बुजुर्ग ने वोट डालकर नौजवानों को कौमी फर्ज की तरकीब दी, तो आरएसपुरा में एक बुजुर्ग खातून व्हील चेयर पर वोट डालने पहुंची। राजौरी में एक माजूर शख्स हाथों के सहारे पोलिंग बूथ पर पहुंचा और जमहूरियत के जश्न में शामिल होकर दूसरों को भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की तरकीब दी। रियासी में एक नौबेहाता जोड़े ने अपनी जिंदगी की नई पारी की शुरुआत की। दोनों साथ वोट डालने पोलिंग स्टेशन पहुंचे, जबकि राजौरी में नाबीना खातून पोलिंग बूथ पहुंची और अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। जमहूरियत के जश्न में अवाम ख़वास, बुजुर्ग, जवान, मर्द, ख़वातीन, माजूर सब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर 4 वीडियो देख रहे हैं जो आज वोटिंग के अमल से जुड़े हैं और इंतहाई हौसला अफजा है। रियासत में 102 साल के बुजुर्ग ने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। उधर सांबा में व्हील चेयर पर बुजुर्ग रिपोर्ट देने पहुंचे और आरएसपुरा की जब हम बात करते हैं तो वोटरों की सिक्योरिटी एहलकार मदद करते नजर आए। वहीं इस पूरे अमल में फर्स्ट टाइम वोटरों का जोश भी काबिले दीद रहा। नौपुरा सोपोर में हुए एनकाउंटर में 2 दहशतगर्दों को हलाक किया गया और इस ऑपरेशन में 2 फौजी जवान जख्मी हुए। दोनों की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। एक शहरी भी जख्मी हुआ था। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर शबीर अहमद रायना ने बताया कि नौपुरा सोपोर में एनकाउंटर के पेश नज़र सोपोर टाउन और इसके आसपास के तमाम तालीमी इदारों में बच्चों की हिफाजत के लिए आज क्लास वर्क मुअत्तल कर दिया गया था। उन्होंने लोगों को मशवरा दिया कि वो आम लोगों की हिफाजत के लिए एनकाउंटर की जगह के करीब न जाएं। वाज़ेह कि एनकाउंटर कल रात शुरू हुआ था। शुरू करा तो वहाँ से टेररिस्ट की तरफ से पुलिस पार्टी पे, यहाँ पे 22 RR पुलिस पार्टी और CRP की पार्टियाँ थी, उन पे फायर हुआ। तो उसके कारण जो है एक एनकाउंटर की शुरुआत हुई, जो कि पूरी रात ये एनकाउंटर चलता रहा और आज सुबह जो है 2 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज किए गए, जिनकी तहवील से जो है खुदकार हथियार, आर्म्स एमुनिशन और इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल बरामद हुआ है। सर, कुछ आइडेंटिफिकेशन हुई है सर अभी तक, और क्या क्या रिकवरी हुई है सर अभी तक? उनके पास से जो दस्तावेज मिले हैं उनके बेसिस पे उनकी आइडेंटिफिकेशन और शिनाख्त की जा रही है, पुख्ता की जा रही है। उसमें से एक का नाम सैफुल्ला जाहिर हुआ है। अपने हम बाकी चीज़ों से अब आइडेंटिफिकेशन को और पुख्ता कर रहे हैं।
सर रिसेंटली जो बारामूला में पिछली 2 किलिंग्स हुई आम शहरियों की, क्या उनमें से ये मुलव्वस थे? ये अभी तफ्तीश का मौजू है, इस पे अभी इतनी जल्दी कहना मुनासिब नहीं है। इलेक्शन का टाइम है और इलेक्शन ऐसा बना, इस पे आप क्या बताएंगे? उस हवाले से आप क्या बताना चाहते हैं इलेक्शन के टाइम पे ये सुरक्षा बलों की यहाँ पे मुस्तैदी का कारण है और हम लोग पुरज़्म हैं इलेक्शन के दौरान भी और वैसे भी यहाँ पे एक सेफ पीसफुल एनवायरनमेंट देने के लिए। और सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पे चाहे आर्मी हो, पुलिस हो, सीआरपी हो, यह इस चीज़ का यहाँ पे जो है अपना माहौल को पीसफुल बनाने में और इस टाइप के जो टेररिस्ट इंसिडेंट को कम करने के लिए हमेशा से पुरज़्म है। हंदवारा पुलिस ने मफरूर और मतलूब दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पाकिस्तान या पीओके में पनाह लिए हुए इन 4 दहशतगर्दों की जायदादें कुर्क की गई हैं। दहशतगर्द वहां से दहशतगर्दों को हैंडल कर रहे हैं और हंदवारा और जम्मू कश्मीर के दीगर हिस्सों में दहशतगर्दी की अहिया की मज़मूम कोशिशें कर रहे हैं। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट में पोलिंग को रीशेड्यूल कराने की गर्ज से इलेक्शन कमीशन को हासिल शुदा रिप्रेजेंटेशन के बाद इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद ने मुख्तलिफ उम्मीदवारों और सियासी पार्टियों के नुमाइंदों की एक मीटिंग तलब की। मीटिंग में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवार जफर इकबाल मनहास के अलावा आज़ाद उम्मीदवारों और उनके नुमाइंदों ने शिरकत की। न्यूज़ 18 JKLS से बात करते हुए मनहास ने कहा कि इलेक्शन मौखर कराने का जवाब बनता है जिसको ERO के सामने रखा गया है। NC और PDP ने इंतखाबात को मौखर कराने को बिला जवाज करार दिया और मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात कराने की अपील की। किसी भी आंखों वाले को ये पता होना चाहिए कि मार्च के पूरे महीने में ये सड़क बंद रही, अब कल से खुली। मैंने 4 बार ट्राई की, मुझे जाने नहीं दिया गया। महबूबा जी को कल चांस मिला, वो निकल गई। कल से फिर मौसम ख़राब है। अब एक आपकी पार्टी है 70 साल की, उसका अपना एक कार्डर है, तो एक आदमी जिसने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उसका भी उतना ही हक है कि उसको भी वही जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो क्या उसका लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है? क्या उसको लोगों के पास पहुंचने का हक नहीं है? उसके पास वो साधन नहीं है, आप उसको नहीं देंगे। तो अगर रास्ता बंद हो गया तो इसमें कौन सी क़यामत आ जाएगी कि अगर इसमें इस फेज़ मानने से अगले फेज़ में होता तो कोई आसमान नहीं गिरेगा इतने में। उसमें पुंछ राजौरी और मगर रोड का जो आता है तो मौसम नासाज़गिर होने की वजह से हम पूरे इलाके का दौरा नहीं कर पाए और आज हमारी मुहब्बाना गुजारिश रहेगी चीफ इलेक्शन ऑफ इंडिया से कि हमें डेट एक्सटेंड किया जाए। कुछ चीज़ें अंदर मीटिंग में बहुत अच्छी हमारे RO साहब जो है बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बातें सुनी, हमने अपने व्यू पॉइंट्स रखे। हमने बोला कि अंदर के आप इस इलेक्शन को अगर सारी तैयारियां हो गई है, अगर आप भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं। आपने कल EVM मशीन को यहाँ के स्ट्रॉन्ग रूमों से निकाल के अपने कांस्टिट्यूंसी के स्ट्रॉन्ग रूम में अगर आप मशीनें आपने ली है, एडमिनिस्ट्रेशन हर एक जगह पे तैयार है, तो आप रिशेड्यूल क्यों बोल रहे हैं रिशेड्यूल करने को? पहले से ही अगर इस सीट की बात करेंगे तो काफ़ी तजब्जुब था इस सीट पे, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या फैसला लिया जाएगा इस हाई लेवल मीटिंग के बाद। जिस तरह से हतमी राय जो है वो तलब की गई है ERO की तरफ से और यकीनी तौर पर अब जो ये राय है आगे ECI को सौंप दी जाएगी और उसके बाद ही हतमी फैसला लिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। अनंतनाग लोकसभा सीट पर इंतखाबात मौखर करने का मामला गर्मा गया है। पार्टियां 2 खेमों में तकसीम हो गई हैं और उनके मौक़िफ़ और दलाइल हैं। PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस इंतखाबात मौखर करने की तजवीज़ की शदीद मुखालफत कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि ख़राब मौसम का बहाना बनाकर इंतखाबात को मौखर करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल उन्हें चुनाव से दूर करने की कोशिश है। जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि इलेक्शन कमीशन को तमाम पार्टी के ख्यालात को पेश नज़र रखना चाहिए। अगर अनंतनाग में इंतखाब को मौखर करने का फैसला होता है तो ये अच्छा नहीं होगा। जबकि अपनी पार्टी ने अनंतनाग राजौरी हल्के में मौसम की खराबी के सबब इंतखाबात मौखर करने की हिमायत की है। और BJP लीडर रविंद्र रैना का कहना है कि इस हवाले से कोई हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। तो मुझे हैरानगी होगी कि 8 अप्रैल को अगर मुगल रोड खुला है और जो पार्टी जिन्होंने लेटर लिखा है वो सब BJP उनको सपोर्ट कर रही है। BJP तो बहुत ही मालदार पार्टी, उनके पास पैसा है, वो चॉपर से उनको ला सकते हैं, ले जा सकते हैं। पर हमारी जैसी पार्टी जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, हमने अपनी इलेक्शन की मुहिम 20-25 दिन से शुरू किया। हमारे वर्कर अपनी जेब से पैसा खर्च करके इस मुहिम को आगे चला रहे हैं। तो हमारे लिए तो ये फिजिबल नहीं है अगर आप उसको और 20 दिन डिले करते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि इसके पीछे क्या वजह है, क्योंकि मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और BJP की सरकार को भी कहना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों का बहुत मुश्किल से इलेक्शन प्रोसेस पे
यकीन हो गया है। वो भी उसके लिए उनके जो अपने लीडर हैं बीजेपी के, अटल बिहारी वाजपेयी को 2002 में लाल किले से ऐलान करना पड़ा कि हम जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाएंगे, और आज उसी इलेक्शन को दागदार बनाना चाहते हैं। ये कहीं भी मुल्क में नहीं होता है कि आप किसी वजह से, सड़क की वजह से, किसी और वजह से जो है इलेक्शन को डेफर कर दो, पोस्टपोन कर दो। अभी इनके पास क्या गारंटी है कि वो बसी और नहीं उतर के आएगी? जो पत्थर आते हैं, पत्थर तो साल के साल आते हैं, जब तक इस पे टनल नहीं बनता है तब तक तो ये सड़क ऐसी ही रहेगी, इसमें तो आमद-रफ्त हमेशा रुकती रहेगी। तो मेरा ये इलेक्शन कमीशन को और एनडीए सरकार को ये कहना है कि आप जो इस वक्त करना चाहते हैं ये बहुत गलत है। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों का जितना भी भरोसा है, अब उनके पास क्या रखा है आपने? सब कुछ तो ले गए। अब एक वोट की पर्ची का हक भी आप उनसे छीनना चाहते हैं। चल रही है, रोड बंद है, सीधी सी बात है। मुगल रोड बंद है, एक दिन खुल जाती है, 4 दिन बंद रह जाती है। जब ये कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी बनाई गई है कि पार और आर, ये पहला इलेक्शन है, तो जब रास्ता खुला नहीं होगा भैया तो कैसे चलेगा? कैसे वोट डालेंगे लोग? ऊपर पहाड़ियों में लोग रहते हैं। तो इसलिए बात तो वोट तो सबको हक है ना, ये तो रोज़ रोज़ हक नहीं होता है। इलेक्शन 10 दिन 20 दिन पोस्टपोन भी हो सकता है, क्या बात है। कुछ दिनों से हम ये खबरें सुनते आए हैं कि बीजेपी और उनके जो पार्टनर पार्टीज़ हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके दोबारा जो है इस तरह की साजिश रचाने पे सोच रहे हैं, और बहाना ये बनाया जाएगा कि मुगल रोड जो है, मुगल रोड में जो है वहाँ चलने फिरने की जो है वो हालत ठीक नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से मैं इलेक्शन कमीशन को ये अपील हम करें या उन्हें हम वार्न करें कि इस तरह का कदम उनको उठाना नहीं चाहिए। डिमांड हर पार्टी के तरफ से नहीं आई है। अगर आप जो इलेक्शन कमीशन के तरफ से जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को जो चिट्ठी गई है वो भी एक अजीब चिट्ठी है। सबसे पहले तो उनमें वो लोग शामिल हैं जो इलेक्शन लड़ भी नहीं रहे हैं। अब मुझे बताइए, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का इसमें कोई उम्मीदवार है नहीं, बीजेपी का इसमें कोई उम्मीदवार है नहीं, उनको इस इलेक्शन से क्या लेना देना? क्या वो दोबारा इस बात को साबित कर रहे हैं कि पिछली दरवाजे से वो किसी उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं? और जब उनका इस इलेक्शन में कोई उम्मीदवार है नहीं तो उनकी राय को जो है इलेक्शन कमीशन कंसिडर क्यों कर रही है? अगर इलेक्शन कमीशन कोई फैसला करता है कुछ भी, तो हिंदुस्तान के शहरी होने के नाते हम इलेक्शन कमीशन की इज्जत करते हैं। रजौरी पुंछ को जो अनंतनाग कुलगाम शोपियान से जोड़ने वाला रास्ता है, मुगल रोड का, पीर की गली का, वहां बर्फबारी के चलते सड़क बंद है, रास्ता बंद है, लैंडस्लाइड हुई है मुगल रोड के ऊपर। तो जब उमर अब्दुल्ला साहब या महबूबा मुफ्ती साहिबा को रजौरी पुंछ में कैंपेन के लिए उनको आना होगा तो उनको परेशानी होगी, और जब रजौरी पुंछ से किसी को अनंतनाग कुलगाम शोपियान में जाके कैंपेन करनी होगी तो बर्फबारी और लैंडस्लाइड के चलते उसको दिक्कत होगी। तो ये तो मौसम की खराबी के चलते, भारी बर्फबारी के चलते, बारिश के चलते जो रोड बंद हो गया है, उसके कारण इलेक्शन कमीशन ने इसको लेकर कोई फैसला वो कर रहे हैं या इसके बारे में वो सोच रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को बार बार तनकीद बनाते हैं उमर साहब और मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा, ये ठीक नहीं है। ये उनके लिए भी, वो कैसे जाएंगे उमर साहब रजौरी पुंछ में वहां रैली करने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि PAGD महज एक मजाक था। बुखारी ने कहा कि PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फैसला किया था कि उनमें से हर एक 5 साल हुकूमत करेगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग जेलों में हैं। कश्मीरियों की पासपोर्ट की 37,000 से ज्यादा दरखास्तें ज़ेर इत्तवा है। बुखारी ने कहा कि ये हमारे असल मसाइल हैं। बुखारी ने भी कहा कि लोग उनको एजेंट कहते हैं, मगर वो उनसे कहना चाहते हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म से क्यों नहीं मिलेंगे। बुखारी ने कहा कि वो हमारे नुमाइंदे हैं और इस मौके पर कई लोगों ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। आपने देखा ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए वक्त वक्त पे कुर्बानियाँ दी हैं। हम आज इंतहाई खुश हैं कि एक ऐसी कौम हमारे साथ जुड़ी है जो ज़बान के पक्के हैं, और अल्लाह के फजल से मैंने भी एक ज़बान इनको दी है। जो भी इनके रास्ते में रोड़ा अड़का रहे हैं, अल्लाह के फजल से हम वो कांटे अपने कहते हैं ना आँखों से निकालेंगे जो इनके रास्ते में बिछाए जा रहे हैं। इनका हक है, उस हक के लिए मैं लड़ूंगा और इंशाअल्लाह उसमें हम कामयाब भी हो जाएंगे। जो पार्टीज इक़्तिदार में थी आज वही पार्टीज पैलेट गन्स की बात कर रहे हैं, बाकी चीज़ों की बात। चलिए अल्लाह उनको उसकी खुद वो वहाँ हिसाब तो लेंगे ही। ऐसा तो है नहीं कि मुझे हिसाब लेना है, अल्लाह के पास हिसाब है। एक दिन रोज़े माशर में खड़ा तो होना है। ड्रामा से कुछ नहीं चलेगा, सच ही चलेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जहां हम गए, कल आपने खान साहब देखा होगा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो कुछ नहीं था। ये देखिए, यही तो सच्चाई की कहते हैं ना, यही तो हमारे असासे सच्चाई के बन रहे हैं। उस सियासतों में ख़ानदान जब आ जाते हैं ना, सत्यानाश वहीं पे शुरू हो जाता है। मैं महबूबा जी के बारे में देखिए, मैं महबूबा जी के बारे में कोई बात नहीं कहना चाहता हूँ। महबूबा जी हमारी बहन है, बहुत कुछ बोलती हैं। किस दिन क्या बोलती हैं, अब रोज़ क्या बोलेंगे हम उनके बारे में। लोग बोलेंगे, जिस दिन भी वोटिंग होगी लोग बोलेंगे, वही बात सबको मंजूर होगी। आखिरी सवाल है, यहाँ पर ज़मीनी सतह पर अपनी पार्टी को अल्ताफ बुखारी कहाँ देखते हैं, जिस तरीके से रेस्पॉन्स रहा है? अल्लाह के फजल से सच की जीत होगी झूठ के मुकाबले में। बच्चों के हक़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी कमीशन ने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा है। NCPCR सदर ने महबूबा मुफ्ती की इंतखाबी मुहिम के लिए स्कूल जाने वाले बच्चों के इस्तेमाल करने के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। कमीशन ने CPCR एक्ट 2005 के सेक्शन 13(1) के तहत मामले का आज खुद नोटिस लिया और ECI पर जोर दिया कि वो इस मामले में मुनासिब कार्रवाई करे। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सदर विकार सुलवानी ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस जम्मू खित्ते से 2 निशस्तों पर कामयाब होगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम लंबे अरसे से अवामी नुमाइंदगी से महरूम है और अब अवाम जम्मू कश्मीर में तब्दीली चाहते हैं। हमें पूरा यकीन है कि अवाम जो है बदलाव चाहती है, क्योंकि अवाम ने प्रेजेंट जो पार्लियामेंट मेंबर है जुगल किशोर जी, उनका सिस्टम देखा, उसने कुछ नहीं किया, ना अवाम से कभी मिला, ना किसी इलाके में गया, ना अवाम की बातें पार्लियामेंट के अंदर रखी। और इस 10 साल के बीजेपी के दौर में अवाम की मुश्किलातें बहुत बढ़ी, बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई, दरबार मुँह ख़त्म किया गया, जम्मू का बिज़नेस ख़त्म हो गया, स्टेट का दर्जा ख़त्म किया गया, UT बनाया गया। तो लोगों में बहुत स्मार्ट मीटर जम्मू में घर घर लगे, लोगों में बहुत रोष है। परसों हमने कैंपेन के लास्ट दिन हमने जम्मू में बहुत बड़ा रोड शो किया और मैं लोगों का रेस्पांस देख के हैरान हो गया। जो लोग ख़रीदो फरोख्त कर रहे थे शहर में, या दुकानदार बरादरी के लोग बाहर निकल के फूल फेंक रहे थे और हमें बता रहे थे हम इस बार कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, रमन बल्ला को वोट दे रहे हैं। तो सुबह से जो मुझे इनपुट्स आ रहे हैं, क्योंकि चूँकि मैं हर ज़िला अध्यक्ष और हर असेंबली इंचार्जेस के साथ टच में हूँ, इंशाल्लाह हमें पूरा उम्मीद है जिस तरीके से हमने उधमपुर कुठवा सीट चौधरी लाल सिंह ने और हमारी जीत वहाँ तय है, इसी तरीके से हम रमन बल्ला जी जो हमारे कैंडिडेट हैं वो भी जम्मू सांबा और रियासी की जो पार्लियामेंट है उससे इंशाल्लाह जीत हासिल कर रहा है। बीजेपी ने 2 महीने सोचा भी नहीं था कि लोग इतने खिलाफ हैं उनके। अब लोगों ने आज वोट के ज़रिए उनको दिखा दिया आईना
कि लोग जहाँ जाएंगे उन्हीं का MP बनता है। पहले बीजेपी ने ख्वाब दिखाए, अच्छे दिनों के ख्वाब दिखाए, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जम्मू के लोगों को, लेकिन 10 साल में किया ही कुछ नहीं। इसलिए अब लोग अपोजिट होके कांग्रेस को वोट डाल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि दोनों सीटों पे इंडिया अलायंस के कैंडिडेट कांग्रेस जीत। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मेरे एक वोटर के सबसे पहले मतदान करने के लिए आए हुए हैं। हाँ, वोट डाला बहुत आराम से, बहुत बड़ी खुशी है। हमारा मुल्क तरक्की करो, अमन चैन में रहे। वोट डाला? हाँ, बहुत आराम से वोट डाला हमने। देश के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है ना। अगर देश ने इतनी तरक्की की है इस वक्त, तो हमें भी उसके लिए कुछ करना ही चाहिए ना। जो भी आते हैं, जो भी इलेक्टेड पर्सन आए, उनको चाहिए कि सबसे पहले यूथ का ध्यान रखें, जो बेसिक इश्यूज हैं उनकी तरफ भी ध्यान रखें। इस साल मेरा पहला वोट है और आज मैं वोट अपनी स्टेट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए देने आई हूँ। जो पोलिंग स्टेशन है इसमें बड़े अच्छे तरीके से कतारों में लोग आ रहे हैं और अच्छे तरीके से वोट डालने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह और अनंतनाग राजौरी सीट से लोकसभा की उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती ने मेंढर के मुख्तलिफ इलाकों में मेगा रोड शो किया और इस मौके पर गुरसाई, मेंढर, कस्बा, छतराल और मनकोट में अवाम से खिताब किया। रोड शो के दौरान साबिक वज़ीर आला ने लोगों से बातचीत की और खिताब किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोई लड़ाई नहीं है। उन्होंने कहा कि जो 2019 में हमारे सर से ताज छीना गया, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है और उनका कहना है कि इस वक्त लोगों के दिलों में खौफ है और जो भी अफराद आवाज़ उठाते हैं उनके खिलाफ PSA लगाया जाता है। मगर आज जो हालात हैं, आज हमें नजर नहीं आ रही, सामने बंदूक का डर नहीं है पर जहनों पे डर बहुत बैठा हुआ है। कोई खुल के बात नहीं कर सकता है, कोई खुल के बात नहीं कर सकता है, चाहे वो मेरा हिंदू भाई क्यों ना हो। अगर वो खुल के बात करेगा उसको बोलते हैं धर्म विरोधी। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अगर कोई सरदार भाई बात करेगा उसको बोलते हैं खालिस्तानी। हमको तो बोलते हैं पार वाले। तो इसलिए ये दहशत जो है, ये जो हमारे मसले मसाइल है, कह रहे थे 370 हटेगा, जम्मू कश्मीर तरक्की करेगा। इस वक्त सबसे ज्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है, सबसे ज्यादा ड्रग के शिकार हमारे बच्चे हैं। बिजली हम पैदा करते हैं, पूरे मुल्क को देते हैं, वो वहाँ मुफ्त बिजली बांटते हैं लोगों में, मगर हमें 100 गुना बिजली का फीस देनी पड़ती है। बिजली का पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह मुफ्ती सईद की दख्तर महबूबा मुफ्ती की आप बात सुन रहे थे और अब आगे बढ़ते हैं। अपनी पार्टी के जिला यूथ सदर कुलगाम रियाज अहमद ने कहा कि अपनी पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है और जिला कुलगाम में आइंदा दिनों अपनी पार्टी के जलसे मुनक्किद हो रहे हैं ताकि उम्मीदवार अपनी मुहिम जारी रखे। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी की साख्त मजबूत है और अवाम अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। लीग मैच है वो हमने पहले से ही जीते हुए हैं। लीग मैच मतलब क्या है कि हमने पहले से ही जलसे बहुत किए कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो देवसर की बात हो, कोंड की बात हो, इन लोगों ने नहीं किए थे। हमारे जो अपोजिशन की पार्टियां है उन्होंने नहीं किए थे। तो अब जो जलसे हमारे होंगे देवसर में या कुलगाम में 29 के आसपास हमें डेट मिला हुआ है। 29 के आसपास अगर प्रेसिडेंट साहब के पास टाइम होगा तो 29 को देवसर में जलसा होगा और बहुत बड़ा जलसा होगा। और इंशाल्लाह रहमान हमारे पास ऐसे बॉलर है, फास्ट बॉलर, जो ऐसी यार कर डालेंगे कि तीनों विकेट अपोजिशन के गिर जाएंगे। तीनों पार्टियों के एक ही इनस्विंग बॉल जो हम डालेंगे यार्कर, और उसमें इनके तीनों विकेट निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा निशान भी बल्ला है और हम डिफेंस भी करना जानते हैं। सजाद गनी लोन ने आबिद हुसैन अंसारी के हमरा बीरवा के वरिहामा में नज़ीर अहमद खान की रिहाइशगाह पर पहुंचकर उनके साथ मुलाकात की। मुलाकात नज़ीर अहमद से हिमायत के सिलसिले में हुई। सजाद गनी लोन ने कहा कि मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई।
उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि क्या वोट मांगना गुनाह है। उमर अब्दुल्ला अगर ताकतवर हैं वो हमारे साथ लड़े। अनंतनाग राजौरी सीट पर इलेक्शन की तारीख तब्दील करने पर सज्जाद गनीलों ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि क्या किसी पार्टी को वहां के इलेक्शन से मुतल्लिक बात करने का हक नहीं है। सज्जाद गनीलों ने कहा कि उमर अब्दुल्ला जहनी तनाव के शिकार हो गए हैं। मुझे समझ नहीं आई, मतलब ये क्या होता है सख्त मुकाबला? ऐसा कौन सा लीडर है जो बोलता है कि मुझे हिमायत नहीं चाहिए? एक का नाम बताइए पूरे हिंदुस्तान में। ये जो उमर अब्दुल्ला साहब एक नए स्टैंडर्ड्स डाल रहे हैं कि अब वोट मांगना भी गुनाह है। एक लीडर बताइए पूरे चले हिंदुस्तान पूरी दुनिया में जो बोलता है कि भाई मुझे हिमायत नहीं चाहिए किसी की। सब चाहते हैं कि हिमायत हो, हर एक की हिमायत हो। ताकतवर है तो मुंह बंद रखे और लड़े, उसमें क्या है? रोता क्यों है? क्राई बेबी क्यों बनता है? इसमें तो रोने की बात है नहीं कोई। ताकतवर है, मुंह बंद करे और लड़े। ये तो बहानेबाज है। उन्होंने ये भी कहा क्योंकि ये टूरिस्ट नहीं, टूरिस्ट तो है, उसमें तो कोई बात नहीं है। अब दो किस्म के टूरिस्ट हैं, एक जो आके इकॉनमी को हेल्प करते हैं, पैसा खर्चा करते हैं। ये दूसरा होता है जो टूरिस्ट उधर से ही कुछ लेता है, ये वो दूसरा वाला टूरिस्ट है। ये भी क्या आप एग्री करते हैं फॉर्म भरे के खात्मे के बाद? यार अब देख लो, फॉर्म बंद हो गया श्रीनगर का, अब बोल रहा है। अगर पहले बोलता तो नहीं। आप मुझे एक चीज़ बताएं, अगर हम इलेक्शन कहीं नहीं लड़ते हैं तो क्या हमें हक नहीं बनता है वहाँ के लोगों को अगर कोई मुश्किलात हो? इमरान साहब के पास काफ़ी लोग वहाँ से आए, उसके बाद उन्होंने बाकी जो वहाँ पार्टीज लड़ रही हैं उनको बोला कि भाई ऐसे हो रहा है, क्या ये सच है? तो उन्होंने बोला हाँ अगर आप करें तो अच्छी बात है, हमारा हक बनता है। थोड़ी कोई चोरी किया, चिट्ठी लिखी है, दिन दहाड़े लिखी है, उसमें भी उसे पूछ कर करें। मैं पहले भी कल भी बोला, अब उमर साहब को मुझे लगता है ये जो ये बातें कर रहे हैं उनमें थोड़ा, मुझे लगता है थोड़ा दिमागी जो है ना थोड़े बहुत तेज हो गए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन मेरे एक वोट खुश हैं। जब भी आप अपनी ड्यूटी निभाते हैं और जब भी अपने राइट को एक्सरसाइज करते हैं तो आपको हमेशा खुशी होती है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मैं अपना वोट कास्ट कर सका। जो त्योहार है ये हर 5 साल के बाद आता है और मैंने नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए मैंने वोट किया। कैसा लग रहा है पहली बार आप वोट कर रहे हैं? काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी एक्साइटेड थी मैं, और मैं तो काफ़ी टाइम से थी कि नहीं मेरे को फर्स्ट टाइम वोट करना है। मैंने तो अपने फ्रेंड्स को बताया वोट दी हमारे गवर्नमेंट है हमारी। हाँ, उम्मीद क्या आपको, क्या हमारे काफ़ी काम होंगे, किस लिए वोट दिया? गवर्नमेंट कम देती है, खर्चा देती है, सब कुछ देती है। मैंने जो अपना वोट कास्ट किया वो मैंने इस उम्मीद के साथ किया है कि जो भी हमारा उम्मीदवार हो वो विकास करवाए और हमारे इलाके की तरक्की करवाए, हमारे नौजवानों की जो समस्याएं हैं उसको सुधारे। देखिए ये लोकतंत्र का महापर्व आज द्वितीय चरण का मतदान हो रहा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि ये लोग सुबह 6:30 बजे लाइन लगा के खड़े हुए हैं सब। जिला रामबन के पड़नूत इलाके में गुज़िश्ता दिन ज़मीन से खिसकने के वाक़े पेश आने से तकरीबन 40 से 50 घरों को सख्त नुकसान पहुंचा है। वहीं कई घर मुकम्मल तौर तबाह हो गए हैं। इस वाक़े में 2 अफराद जख्मी हो गए हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाजरा की ज़मीन खिसकने की वजह से गोल सिंगलदान सड़क का राब्ता मुनक़ता हो गया और बिजली का तरसीली निज़ाम भी ठप हो गया है। वादी कश्मीर के लिए 440 kV टावर भी मुकम्मल तौर टूट गए हैं। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। मुतासरा लोग मुश्किल से अपनी जानें बचा सके, उनके मकान, जायदाद, बागात, ज़मीनें तबाह हो गई। मकामी लोग, NGOs और SDRF के नौजवानों ने हिम्मत का मुजाहरा करते हुए ज़रूरियात का सामान नुकसान ज़दा घरों से निकालने में मदद की। ज़िला तरक्याती कमिश्नर रामबन बहमारा ज़िले तरक्याती काउंसिल चेयरपर्सन मौके पर पहुंचे और नुकसान का जायज़ा लिया। और इस मौके पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर रामबन ने मुतासरा कुमों को यकीन दहानी कराई कि उनकी हर मुमकिन मदद की जाएगी। 5:30 बजे के दरमियान में ये हादसा हुआ, तो हम घरों में बड़े आराम से बैठे थे, अपने खा पी रहे थे, तो ये कोई पता नहीं था। मेरा बड़ा बच्चा, मैं भी उस जद में हूँ, मेरा बच्चा रामबन से आया तो वो कहता देखो जी वडीरी बाहर कोई वो इस पर ज़मीन में चारे पड़ी हैं। तो मैं निकला बाहर, जब देखा मैंने तो फिर हमको मौका नहीं मिला कि भाई कुछ बचा लें। हम नंगे जिस पोजीशन में थे उसी में उठकर भाग गए।
तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी जानें बच गई। बाकी जो हमारी प्रॉपर्टियाँ उम्र भर की थी, हम 40 साल से यहाँ रह रहे थे और जो भी हमने बनाया था वो सब खत्म हो गया। यहाँ से जा रहे थे, ऊपर हमारे साथ है कि रात का जो हुआ ये कटोचों का जो मल्ला है, तकरीबन इधर 27 मकान जो वो ज़द में आए हैं, उनके बर्तन, उनका सामान, उनकी जायदाद, मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इनका हाल जाल और बच्चे बच चुके हैं। तो मैं गवर्नर साहब से अपील करना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा यहाँ अटैक हो जाता है। जो भी 3-4 लोग गिर गए देखकर, हमने उनको पकड़ के उस जलजला से निकाला। तो थोड़ा थोड़ा था ये, मतलब क्रैक से जा रहे थे, तो लास्ट में ये रात को बिल्कुल नीचे चले गया। हम चाहते हैं डीसी सर से कि इधर आए, मौके पे देखें जी, लोगों के थोड़ा रहने का इंतजाम, खाने का, बेचारे लोग बेघर हो गए हैं, तो इनको सामान तो छूट गया घर में, अभी कुछ निकाल रहे हैं इस टाइम। तो हम चाहते हैं इधर आए इनकी हेल्प के लिए, बेचारे गरीब लोग हैं सारे, इनको खाने पीने का, रहने का इंतजाम होना चाहिए। हमारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि बहुत जो मकानात थे वो 20 से 30 के बीच में यहाँ पर डैमेज हुए हैं। इनकी जो ज़मीनें हैं, प्राइवेट लैंड है, वो डैमेज हुई है। पूरे बूंद, संगलदान, सब डिवीज़न, धर्मकुंड, यहाँ से आगे जितना भी इलाका है वो ठप है। तो ये मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा नुकसान है डिस्ट्रिक्ट रामबन में। फैमिली का हेड जो है वो डीसी होता है, तो इसकी मैं कंप्लीट जिम्मेदारी लेता हूँ कि इनकी रिहाइश का, इनके खाने पीने का सारा इंतजाम जो है वो किया जाए। और टावर्स भी इसके डैमेज में आए? बिल्कुल, टावर जो है वो हमारे डैमेज हुए हैं। इसका भी जो है वो भी आपको पता ही है कि टाइम लगेगा किस तरीके से, क्योंकि लैंड अभी सिंक ही हो रही है। तो असेंशियल सर्विसेज में जैसे ये रोड है और लोकल जो बिजली है, फर्स्ट त्राल के डाड़सरा इलाके में गुज़िश्ता रात चंद शरपसंदों ने 3 मजहबी मकामात की बेहुरमती की थी। पुलिस को शुबा है कि इस तरह की हरकत शरपसंदों ने फसाद फैलाने और अमन व अमान को ख़राब करने के लिए की है। पुलिस ने शहरियों को यकीन दिलाया कि इस तरह के अनासर और उनके पीछे छुपे मास्टरमाइंड्स को जल्द कानून के तहत सख्ती से निपटा जाएगा। और इस दौरान एसएसपी अवंतीपुरा एजाज जरगर ने जाए वारदात का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने अवाम से सब्र तहम्मुल बरतने और अमन बरकरार रखने की गुजारिश की और कहा कि मामले की नस्बत केस दर्ज किया गया है। लोगों ने शरपसंद अफराद के खिलाफ जल्द अज जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। एसपी साहब आए पान मौके पे, तो करो सान तरफ बोड़ मुतालबा अवाम की तरफ ये डर से, तिकाज यह मे तो अंदाज कस तान गहर साजिश ये तहत यह कोर्मुत तमिस क्या मकसद क्या, तो एसपी साहबस सान गुजारिश यम करन बाज़ाब्ता तहकीकात, यम जन अत मज मुलवस आसन तिमन वातान कैफर किरदार। सबसे पहले मतदान करने के लिए आए हुए हैं। हाँ, वोट डाला बहुत आराम से, बहुत बड़ी खुशी है। हमारा मुल्क तरक्की करो, अमन चैन में रहे। वोट डाला? हाँ, बहुत आराम से वोट डाला हमने। देश के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है ना। अगर देश ने इतनी तरक्की की है इस वक्त, तो हमें भी उसके लिए कुछ करना ही चाहिए ना। जो भी आते हैं, जो भी इलेक्टेड पर्सन आए, उनको चाहिए कि सबसे पहले यूथ का ध्यान रखें, जो बेसिक इश्यूज हैं उनकी तरफ भी ध्यान रखें। इस साल मेरा पहला वोट है।
पार्लिमानी इंतखाबात में नौजवान लड़के और लड़कियों की वोट डालने की अहमियत और अफादियत को उजागर करते हुए शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कॉलेज ऑफ टेम्परेरी कल्चर मीरगुंड में वोटर्स जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और इस जानकारी प्रोग्राम में कॉलेज के फैकल्टी मेंबरान के अलावा काफ़ी तादाद में कॉलेज के तालिब इल्मों ने शिरकत की। डॉक्टर इरफान लतीफ़ खान, प्रोफेसर मोहम्मद फारूक मकाल और डॉक्टर निसार अहमद के अलावा दीगर शख्सियात भी मौजूद थी। हमने स्टूडेंट्स को इस बारे में जानकारी दी, उनको कहा कि वोट की क्या अहमियत है, तो उनको चाहिए कि वो वोट डालें। और आपके माध्यम से मैं तमाम नौजवानों को, सभी सिटीजन्स को ये कहता हूँ कि आने वाले इलेक्शंस में अपने वोट का भरपूर इस्तेमाल करें, क्योंकि वोट ही आपकी आवाज़ है, वोट ही आपकी ताकत है। उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, सो इसमें हमें ये अवेयर किया गया कि हमें वोट डालना है कि हमारी कम्युनिटी डेवलप हो और हमें एक ऐसे लीडर को चुनना है जो मतलब हमारी, जिसकी वजह से हमारी कम्युनिटी आगे डेवलप हो सके, फर्दर आगे बढ़ सके। सो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरा पहला वोट है, मेरा पहला वोट रजिस्टर हो गया है। पता चला कि उसमें वोट जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। वोट हमारी ज़िंदगी में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से हम अपना जो है रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो हमारी कम्युनिटी के लिए फ़ायदेमंद हो, हमारी जो मसले मसाइल है गाँव के या कोई और, ताकि हम अपना लीडर चुन सके, वो पार्लियामेंट तक आवाज़ उठा सके उसके बारे में और हमारे जो मसले हैं वो सॉल्व हो जाए। तो मेरा भी इस साल पहला वोट है, मैंने भी रजिस्टर करा और मेरे को बहुत खुशी है कि मैं अपना लीडर जो है पहली बार उनको वोट डालूंगा और चुनूंगा। सर यहाँ जो वोट ऑफ इम्पोर्टेंस के बारे में प्रोग्राम कंडक्ट किया, वो NSS और स्टूडेंट वेलफेयर का वो कंडक्ट किया सर। और वोट का इम्पोर्टेंस वो है कि हम खाली हमारे के लिए नहीं, हमारा भविष्य के लिए भी लीडर्स को इलेक्ट कर रहा है। ये बताया गया कि हर कोई किसी का वोट काउंट होता है, ये हर किसी का वोट मैटर करता है, इसलिए हमें सोच समझ कर वोट करना चाहिए कि हम अपना लीडर चुने, वो लीडर चुने जो ये क्वालिफाइड हो, जो मतलब डेवलपमेंट माइंडसेट जिनका हो, जो हर किसी के लिए इक्वली सोचे। तो आगे बढ़ते हैं। बारामूला पार्लिमानी हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर मंगा शेरपा ने आइंदा इंतखाबात के लिए नामजदगी के अमल के आगाज़ का ऐलान किया। इंतखाबी कैलेंडर में इस अहम मरहले के आगाज़ के लिए सरकारी गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिशमंद उम्मीदवार बारामूला में RO ऑफिस में अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। नामजदगी विंडो 26 अप्रैल को सुबह 11 बजे खुलेगी और 3 मई 2024 को दोपहर 3 बजे तक खुली रहेगी। नामजदगी फॉर्म वापस लेने की इजाज़त 6 मई 2024 को शाम 3 बजे तक रहेगी। इंतखाबात का दिन 20 मई 2024 को है। ये ऐलान जमहूरी अमल में फ़ाल शिरकत की अहमियत को वाज़े करता है। 3 तारीख लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन है, तो 3 तारीख के 3 बजे तक नॉमिनेशन लिए जाएंगे। 4 तारीख को हमारी जितने भी नॉमिनेशंस इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में रिसीव होंगे वो सारी नॉमिनेशंस यहीं पे स्क्रूटनाइज्ड होंगे। और 6 मई इज़ द लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल। जब भी कोई कैंडिडेट जो नॉमिनेटेड है, जो उसकी स्क्रूटनी पास हो गई है, वो अपना नॉमिनेशन वापस कर सकता है। गुरेज में ज़मीन मालिकान ने फौरी तौर पर मुआवजा वागुजार करने का मुतालबा किया है। बीकन की जानिब से मरकोट पुल से लेकर वानपुरा पुल तक सड़क तामीर की जा रही है और कई अफराद की ज़मीन इसकी जद में आई है। मुतासर ज़मीन मालिकान का कहना है कि वो सड़क तामीर करने के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें अभी तक मुआवजा फराम नहीं किया गया और ना ही ली गई ज़मीन की तफसीलात से आगाह किया गया है। आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि वापोरा ब्रिज से जो मरकुट ब्रिज तक है, यहाँ पर रोड जो था, उसके बाद ये बीकन जो BRO है उन्होंने लिया और उसमें कुछ अलाइनमेंट की गई। यहाँ के जो मुकामी ज़मींदार है, खासकर ये दावर गाँव के, इनकी ज़मीनें ली गई। उसके बाद जो BRO का कहना है कि हमने जो पैसे हैं इसका मुआवजा वो ट्रांसफ़र किया है SDM ऑफिस गुरेज में। न ज़मींदारों को अब तक वो निकला है कि किसकी कितनी ज़मीन जाती है, खसरा नंबर कितना है, उसका एरिया कितना जाता है, अभी तक कुछ मालूमात नहीं है। राय वाला से गुजारिश करते हैं DC साहब और गवर्नर साहब से, हमारी जो मिल्कियत ज़मीन है कोई 400-500 कनाल, उसमें हमारा ज़मीन बीगन वालों ने पिछले साल निशानदी की है। SDM गुरेज भी पिछले साल का आया था मौके पर। ये नोटिस हमने DC साहब को भी लाया था जो पिछले साल था। वो उन्होंने बोला SDM साहब आप मौके पर जाओ, इनकी ज़मीन देखो। फिर SDM भी आया, तहसीलदार भी आया। आज ये दूसरा साल चलता है ना।
हंदवारा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में डॉक्टरों की मुबैना लापरवाही की वजह से तीसरी जमात में जेर तालीम बच्ची की मौत वाक़ हो गई और इस सिलसिले में लवाहिकीन ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हंदवारा में खामोश एहतजाज किया और इंतजामिया से जांच का मुतालबा किया। लवाहिकीन का कहना है कि उनकी बेटी ने क़े और दस्त की शिकायत की और फौरी तौर पर उसे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में दाखिल कराया गया, लेकिन लवाहिकीन के मुताबिक डॉक्टरों ने उसे माकूल इलाज नहीं किया। लवाहिकीन ने मुतालबा किया कि इस वाक़े की जांच होनी चाहिए, ताहम अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि वाक़े की निस्बत जांच का हुक्म दिया गया है और 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है और वाक़े के तौर पर लवाहिकीन को इंसाफ फराहम करने की कोशिश की जाएगी। जो आया है ये 2:15 बजे एडमिट हुई है, तो ये एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस करके पेशेंट आई है। तो हमारे जो जूनियर रेजिडेंट है पीडियाट्रिक्स में डॉक्टर इब्राहिम, इन्होंने उसी टाइम पेशेंट को देखा था और पेशेंट को एडमिट किया था। तो ही फेल्ट दैट पेशेंट वाज लुकड सिक, क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत थी पेशेंट को। तो और फिर कुछ हिस्ट्री भी उन्होंने अटेंडेंट से ली है कि ये 2-3 दिन से घर में इलाज करा रहे थे। टेस्ट करने भेजा है उनको, तो ऑब्वियसली जब एक टेस्ट करना तो उसमें 10-15 मिनट लग जाते हैं। तो फिर ये पेशेंट टेस्ट करके, तो उसमें टेस्ट में सीबीसी जो उन्होंने किया तो उसमें एक सेप्सिस दिखा रहा है, काउंट्स रेज्ड आर। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार ने दरियाई जहलम और इसके माउन नदियों के बाएं और दाएं किनारों पर मुकीम लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। ख़ास तौर पर किसानों और नालों पर जाने वालों के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई कि वो हाल फिलहाल इन आबी ज़खायर या इनके आसपास जाने से गुरेज करें। उन्होंने कहा कि मौसम बेहतर होने तक अपनी सरगर्मियां महदूद रखें। महकमे ने एडवाइजरी ख़राब मौसम के पेश नज़र जारी की है। महकमे की पेशन गोई के मुताबिक 6-20 से 30 अप्रैल तक कई मकामात पर बारिश और बर्फ और दीगर मकामात पर गरज चमक के साथ ज़ालाबारी हो सकती है। 21 से लेकर लगभग 25 तक वेदर मजमूई तौर पे लगभग दोपहर तक ठीक रहा और उसके बाद जो है थंडर शावर एक्टिविटी कुछ एक जगहों पे हेल स्टॉर्म और कुछ एक जगहों पे तेज़ बारिशें भी हुई, गस्टी विंड्स भी हुए। तो ये जो सीज़न है अभी ये प्री मानसून सीज़न है और इसमें थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग हेल स्टॉर्म की एक्टिविटी हमेशा देखने को मिलते हैं हर साल की तरह। और उसके साथ साथ आज से वैसे भी इंक्लीमेंट वेदर का फोरकास्ट है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो अप्रोच कर रहा है, जिसके कारण जो है वाइड स्प्रेड बारिशें और ये सिलसिला जो है लगभग 30 दोपहर तक रहने के चांसेस हैं इंटरमिटेंटली और खासकर 28-29 के दरमियान। कश्मीर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, पर आप देखते रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर।